नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को सरगुजा संभाग में पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को सुबह 8 बजे रामगढ़ चौक उदयपुर से प्रारंभ होगी। इस दौरान राहुल गांधी हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हसदेव और नई बचाओ संघर्ष समिति के लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही रोड शो करेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियां में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा संभाग के 3 जिलों में 190 किलोमीटर का सफर तय करेगी। डीडीए के बजट में 8811 करोड़ का प्रावधान 2024 से 25 में बुनियादी विकास पर रहेगा ध्यान। डीडीए अगले साल बुनियादी विकास पर ध्यान देगा। इसके लिए उसने आगामी वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट में 8811 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। डीडीए ने बजट बैठक में अपने राजस्व में 75% की बढ़ोतरी होने का दावा किया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में डीडीए को 7696 करोड़ राजस्व के रूप में मिले, जबकि वित्त वर्ष 2022 से 23 में 4392 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इसके मद्देनजर उसने आगामी वित्त वर्ष 2024 से 25 में 9182 करोड़ रुपए का आय का लक्ष्य रखा है। पंजाब के स्कूलों में मिड डे मील में होगा बदलाव। पंजाब के स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से मिड डे मील में बदलाव किया गया है। अब विभाग ने केले के साथ ही मौसमी फलों को भी शामिल किया गया है। जिन फलों को मिड डे मील में शामिल किया गया है उनमें अमरूद, आम, बेर, किन्नू शामिल है। शिक्षा विभाग की तरफ से संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इन आदेशों को लागू कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र में फलों की उपलब्धता के आधार पर आदेश जारी किए जाएंगे और इसमें कुछ और बदलाव भी किए जा सकते हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नगर निकायों में पिंक बसें चलाएगी मध्य प्रदेश सरकार। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नगर क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार पिंक बसें चलाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पत्र जारी कर नगर निकायों को व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि यह व्यवस्था नगरीय निकायों में जल्द शुरू की जाए। इंदौर नगर निगम में प्रायोगिक तौर पर 2 पिंक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सीएम साय ने कसा तंज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। सीएम साय ने कहा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, उसका कितना असर हुआ ये आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले उन सभी के साथ न्याय हो जाए। मुख्यमंत्री साय ने बजट के सवाल पर कहा, इंतजार करिए, बहुत अच्छा बजट होगा। 16 फरवरी को रेवाड़ी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी आएंगे और एम्स का शिलान्यास करेंगे। एम्स के साथ ही वह कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने दी। कस्बा बावल में जुलाई 2015 में आयोजित रैली के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनेठी गांव में एम्स बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए मनेठी की पंचायत की तरफ से 210 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला करने वाले दोनों एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन फ्लैटों को गरीब परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करने का उद्देश्य से तैयार किया गया था, उन्हें नगर निगम के कंसल्टेंट और ठेकेदार ने खुद के नाम से आवंटित करवा लिया। कंसल्टेंट ने 14 तो ठेकेदार के अपनों के नाम से 8 फ्लैट आवंटित करवाए। इधर योजना का काम देख रही मार्केटिंग एजेंसियों द्वारा फर्जी नाम से फ्लैट बुक कर उसे महंगे दाम से बेचने का मामला भी सामने आया है। इसके बाद निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने दोनों मार्केटिंग एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए दोनों एजेंसियों से निगम का अनुबंध समाप्त कर दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया अपनी जाति छुपाने का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने उड़ीसा में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अपनी जाति के बारे में झूठ बोला, वो ओबीसी नहीं सामान्य वर्ग के हैं। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था, वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी का टैग दिया था। हिमाचल के राशन डिपो में दालों सहित खाद्य तेल के नए दाम तय।
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली दालें और तेल अब उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेगी। रिफाइंड तेल के दाम में बेशक 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरसों के तेल के दाम 4 रुपए कम हो गए हैं। ऐसे में सस्ते राशन डिपो से राशन खरीदने वाले हजारों उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी। मलका के दाम में 2 से 3 रुपए की प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, अब 16 फरवरी को सीएम चंपई की नई टीम लेगी शपथ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार 16 फरवरी को करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार पहले गुरुवार को होना था, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसकी वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राज्य में प्रवेश बताया गया है। दरअसल राहुल की यात्रा 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश करेगी और 15 फरवरी को बिहार तक जारी रहेगी। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने बताया कि ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है।